सुख समृद्धि सफलता का महीना केवल आपका। ऊपर से शांत लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद ही रुकना है, ये निर्णय लेकर कार्य करने वाली इस महीने की राशि वृश्चिक राशि है। राशि स्वामी मंगल देव साक्षात ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। वे दशम स्थान में अर्थात कर्म स्थान में आए हैं। एक बार लक्ष्य निर्धारित करने पर आप उसका सम्मान करते हैं, दूसरों का विचार नहीं करते। आपका कार्य लगातार शुरू रहता है। आपके परिश्रम और आपका मन, इन दोनों का एक सुंदर योग निर्माण होता है। उससे आप कर्तृत्व करते रहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2025 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है, हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव कर्म स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से मंगल देव की दृष्टि राशि पर चतुर्थ स्थान पर और पंचम इस क्रिएटिविटी के स्थान पर है, जिस कारण अत्यंत सकारात्मक योजना बनाना, अपने साथ परिवार की उन्नति करना, इस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व समृद्ध होगा। जिस कारण सावधानी से कदम रखते हुए आप सीधे लक्ष्य तक पहुँचेंगे। कई लोगों को लगेगा कि आप कुछ अलग काम कर रहे हो, लेकिन आपके मन की बात उन्हें कभी पता नहीं चलेगी। बोलना कम और काम अधिक, इस दृष्टि से आपका लक्ष्य निश्चित रहेगा, इसीलिए इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो परिवार में किसी विषय पर विवाद शुरू हो तो आपके बोलने से वह समाप्त होगा। अपनी मीठी वाणी से आप समस्या का समाधान निकालेंगे। आर्थिक संबंधों में कम से कम खर्च और भविष्य की योजना, इस दृष्टि से कार्य करेंगे, अर्थात उसमें आपकी बचत होगी, धन में वृद्धि होगी। इसलिए इस काल का पूरा लाभ उठाइए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने परिश्रम का प्रेशर बढ़कर कुकर जैसी आपकी स्थिति होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन शांत रहे। अंत में सुगंधित पुलाव आपको प्राप्त होगा। भाइयों को समय दे, उन्हें मार्गदर्शन करें, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो घर में जो वस्तु कहीं गुम हो गई थी वह मिल जाएगी। जो वस्तु गुम हो जाती है उसके साथ हमारी कई यादें जुड़ी होती है। वो अचानक से मिलने पर बड़ा आनंद होता है, जो आपको इस काल में प्राप्त होगा। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता जी के आशीर्वाद से कई राजयोग फलद्रूप होते हैं, ये बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातक इस महीने जैसे नींद से जगते हैं वैसे जागरूक होंगे। अब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है, इसका साक्षात्कार आपको होगा। जो शुभ बात कही जा सकती है, प्रेम में आप संभ्रमित रहेंगे, हाँ या ना, और आपसे उत्तर देने में विलंब होगा, लेकिन अधिक विलंब न करें, नहीं तो पश्चाताप करना पड़ सकता है। संतति से आपको छोटा सा गिफ्ट प्राप्त हो सकता है या संतति पत्र लिखकर आपको देगी। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए शुभ कहा जा सकता है, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में वृश्चिक जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। केवल उचित पानी पीना आवश्यक रहेगा, उसे आप नज़रअंदाज कर सकते हैं। जब आप शांत होते हैं तब आपके शत्रु अस्वस्थ होते हैं। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन पीछे हमने जो गलतियां की थी उन्हें अब दोबारा न दोहराएं। नई गलतियां हो तो चलेंगे,
ये बात मुख्य रूप से ध्यान में ले। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले जातकों के हाथों से अचानक कोई बड़ा कार्य पूरा होगा, जिस पर वरिष्ठ विशेष प्रसन्न होंगे। व्यवसाय में अप्रत्याशित रूप से कोई बड़ा क्लाइंट सामने आएगा जो आपकी लिस्ट में नहीं था या जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। उससे आपके व्यवसाय को अधिक महत्व प्राप्त होगा। संक्षेप में नौकरी एवं व्यवसाय इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी रहेगा, इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो आपके लाभेश भाग्य स्थान में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि उसके द्वारा भाग्य से लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही चतुर्थेश पंचम स्थान में और भाग्येश कर्म स्थान में जाने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग निर्माण हुआ है, जो अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा कई ग्रह एक दूसरे के साथ नवपंचम योग और लाभ योग में हैं। गोचर द्वारा निर्माण होने वाले ये शुभ योग आपको कई स्थानों पर छिपी सफलता देते हैं, संघर्ष में सफलता देते हैं, अप्रत्याशित रूप से आपके कार्य पूरे होते हैं। कुल मिलाकर ये काल वृश्चिक जातकों के लिए लाभकारी रहेगा, सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वयं कर्म स्थान में आए हैं, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। मंगल देव अग्रेसिव कर्म प्रधान माने जाते हैं। वे प्राकृतिक कुंडली के कर्म स्थान में उच्च अवस्था भी प्राप्त करते हैं। अब वे मित्र की राशि में हैं, जिस कारण इस महीने आपके कर्म अत्यंत प्रबल होंगे। आप अपने व्यक्तित्व पर कार्य करेंगे, वास्तु के लिए कार्य करेंगे, नई पढ़ाई करने की योजना बनाएंगे, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जाता है। आपके लाभेश भाग्य स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है, जिससे आपको भाग्य से लाभ प्राप्त होगा। आपकी इच्छा पूरी होगी। थोड़ा संयम रखें, क्योंकि कुछ लाभ अप्रत्याशित रूप से पूरे होते हैं। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए, ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज की दृष्टि से कार्य हो सकता है। अप्रत्याशित रूप से घर में वस्तुओं पर या तांत्रिक चीज़ों पर आपका खर्च होने के योग है। आपके गैजेट संभालें, एसेसरीज संभालें। आपके पास जो डेटा है उसका बैकअप लेकर रखें, क्योंकि इस काल में आपका नुकसान होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं, तो कुछ अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए 8, 17 और 26 ये दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि सभी आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 6, 15 और 24 ये दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए इन दिनों की उचित योजना बनाइए, ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार जुलाई माह का विचार करें तो वृश्चिक जातकों ने किसी लाल कपड़े में गुड़ बांधकर किसी मंदिर में लेकर जाना चाहिए। वहाँ पर अर्पण करें, साथ ही कोई पौधा लगाए, उसकी सुरक्षा करें। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि अपने मन के बोझ को भगवान के पास रख दें, शांति से सो जाए। उससे आपको दूसरे दिन अच्छा लगेगा। वृश्चिक जातक किसी चीज़ का निर्धार कर लेते हैं तो वे ब्रह्मांड हिला सकते हैं। आपके हाथ में मिशन है, आँखों में लक्ष्य है और हृदय में भावना भी है। जुलाई महीना आपके समृद्धि के लिए आया है। उसमें इन उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आप ये अवश्य करें। इस प्रकार जुलाई 2025 से महीना मेष से लेकर मीन तक हर राशि के जातक के लिए
कैसा रहेगा ये समझाने के लिए 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष घर घर ज्योतिष लिखना न भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।